आवाज। नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया है 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 2024 से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। गुलाम नबी आजाद ने छोड़ी कांग्रेस। राहुल और उनके चाटुकार दारोबारियों पर लगाया बड़ा अटैक। बीजेपी ने ली चुटकी। झारखंड में सियासी हलचल तेज। हेमंत सोरेन पर सस्पेंस बढ़ा। अयोग्यता पर आज राज्यपाल ले सकते हैं फैसला। हेमंत सोरेन ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। दिल्ली शराब नीति पर विधानसभा से लेकर सड़क तक बीजेपी का हंगामा। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की उठाई मांग। केजरीवाल का पलटवार। उतार चढ़ाव के बीच बाजार बढ़त पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी। मेटल, पीएससी, एनर्जी में खरीदारी। लेकिन रियलिटी, एफएमसीजी, फार्मा में दबाव। सेंसेक्स, निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद। चीफ जस्टिस रमन्ना हुए रिटायर। आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट के कामकाज की हुई लाइव स्ट्रीमिंग। फेयरवेल में वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे हुए भावुक। कहा, आप जनता के जज। सोनाली फोगाट को जबरदस्ती दिया गया था ड्रग्स। पूछताछ में आरोपियों ने कबूला। गोवा पुलिस का खुलासा। इधर हरियाणा के हिसार में हुआ सोनाली का अंतिम संस्कार। सोनाली फोगाट से खबरों की शुरुआत, क्योंकि सोनाली फोगाट की मौत से पहले उन्हें ड्रग्स दिया गया था। ये बड़ा खुलासा हुआ है सीसीटीवी और आरोपियों से पूछताछ से। गोवा पुलिस का कहना है कि सोनाली की मौत से पहले की सीसीटीवी को जब उन्होंने खंगाला तो उन्होंने पाया कि सोनाली को कुछ मिलाकर जबरन ड्रिंक दिया गया था। पुलिस के मुताबिक सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और दोस्त सुखविंदर वासी ने पूछताछ में सोनाली को जबरन ड्रग्स देने की बात कबूल की है। सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया, जिसके बाद विक्टिम अपने सेल्फ में नहीं रह पाई। फिर उसको संभाला जाता है और दूसरे शॉट में भी देखा कि उसको लिक्विड में कुछ पिलाया जा रहा है। और इस खबर पे ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ है इस वक्त इस पर डिटेल। विवेक, बताइए क्या कुछ अपडेट है सोनाली फोगाट की इस हत्या के पूरे मामले पर। देखिए स्मिता, इस पूरे मामले में जब डे 1 से जो पीड़ित परिवार है, सोनाली फोगाट का परिवार है, वो डे 1 से बोल रहा था कि ये जो डेथ है वो हार्ट अटैक की नहीं है बल्कि सस्पिशियस डेथ है और इनकी हत्या की गई है। शुरुआत के दौर में ऐसा लग रहा था कि ये नॉर्मल हार्ट अटैक का केस है, इसलिए गोवा पुलिस और जो जहाँ पे इनको बॉडी ले जाए गए थे अस्पताल में, वहाँ के डॉक्टर ने बोल रहे थे कि हार्ट अटैक का मामला है। लेकिन परिवार बार बार प्रेशर कर रहा था और परिवार के 3 पन्नों की जो चिट्ठी थी उन्होंने साफ तौर पर गोवा पुलिस को लिखी थी और साफ तौर पर कहा था कि ये मामला हार्ट अटैक का नहीं बल्कि हत्या क्या है। पुलिस ने इसको बड़े मामले को काफी गंभीरता से लिया। जब चिट्ठी लिखी गई तो परिवार का कंस्टेंट लिया गया। कंस्टेंट लेने के बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम की कल जो कॉज ऑफ डेथ रिपोर्ट आई थी वो काफी ज्यादा चौंकाने वाली थी। कॉज ऑफ डेथ में रिपोर्ट में कहा गया कि जो सोनाली फोगाट है उनके शरीर पर ब्लंट ऑब्जेक्ट से इंजरीज के मार्क हैं। साथ ही साथ उसमें केमिकल एनालिसिस और हिपोथेटिकल जो टेस्ट होते हैं और साथ ही साथ जो सेरोलॉजिकल जो टेस्ट है वो रिपोर्ट आना बाकी है। ये जो तीनों टेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर इशारा करते हैं कि ये टेस्ट में उनके शरीर में जहर था या नहीं था, इस बात की पूरी डिटेल रिपोर्ट्स आएगी। और जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो टेस्ट किए गए हैं उसकी रिपोर्ट तकरीबन 10 दिनों के बाद आएगी। लेकिन जैसे ही पता चला कि ब्लंट ऑब्जेक्ट से उनके ऊपर शरीर के ऊपर निशान है तो गोवा पुलिस ने उनके पीए सागवान और उनका दोस्त सुखविंदर, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद उनसे जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में साफ तौर पर जो सागवान है उन्होंने इस बात को कबूला कि
जो सोनाली फोगाट है उनके साथ रिलेशनशिप में थी। हालांकि गोवा पुलिस इस बात की जांच कर रही है। फिर उन्होंने जबरन उनको कुछ पिलाने की कोशिश की। जहाँ भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जहाँ पर सोनाली फोगाट रुकी हुई थी, और उसी दिन जो कर्लीज एक शेख है, शेख को एक होटल पब है, वहाँ के सीसीटीवी जब छानबीन की गई तो पता चला कि जो शागबान और सुखविंदर सोनाली फोगाट को बॉटल में कुछ मिलाकर जबरन पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार नहीं बल्कि 2 बार उसे पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद सोनाली फोगाट की तबीयत खराब हो जाती है। अब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें दिखाया जा रहा है कि सोनाली फोगाट उस पब के बाद जब अपने होटल पहुंचती हैं, सुबह 4 बजे सोनाली फोगाट की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। और जो सागवान है, जो उनका पीए है, उन्हें कंधे पे हाथ डालकर उन्हें बाहर अस्पताल की तरफ ले जाता है। लेकिन अस्पताल ले जाते तक उस सोनाली फोगाट की मौत रास्ते में ही हो जाती है। अब जब सीसीटीवी में साफ तौर पर दिख रहा है कि सोनाली फोगाट को जबरन ड्रग्स दिए जा रहे हैं और किसी ड्रिंक से मिलाकर ड्रग्स दिए जा रहे हैं, उसके बाद ही सीसीटीवी के पुख्ता सबूत होने के बाद गोवा पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखिए इस पूरे मामले में अब ड्रग्स की एंट्री हो चुकी है। अब पुलिस ने यह भी दावा किया है, गोवा पुलिस ने, कि कुछ लोग मुंबई से भी गोवा गए थे। अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार ये ड्रग्स सप्लायर कौन है और कौन सा ड्रग्स दिया गया है। हालांकि आरोपी ने इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि आखिरकार सोनाली को उन्होंने कौन सा ड्रग्स दिया है, लेकिन पुलिस को शक है कि सिंथेटिक ड्रग्स का मतलब है या तो उसे कोकेन दी गई हो या फिर उसे हेरोइन दी गई हो। ये ड्रग्स ओवरडोज का भी मामला है लग रहा है। इसलिए अब जब तक पूरी केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, पुलिस इस पूरे मामले में कुछ नहीं कह सकती। लेकिन पुलिस ने जो प्राथमिक जांच है उसमें साफ तौर पर कह दिया कि ड्रग्स जबरन दिए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि सुखविंदर और सागबान है वो सोनाली फोगाट को जबरन ड्रग्स दे रहे हैं किसी में मिलाकर। इसी के आधार पर गोवा पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अब जो सबकी नजरें हैं वो सेरोलॉजिकल रिपोर्ट और केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट पे है, जो तकरीबन 10 से 12 दिनों में ये रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में ये खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार ओवरडोज की वजह से उनकी डेथ हुई है या फिर जो उन्हें कुछ जहर देने की कोशिश की गई है, क्योंकि रिपोर्ट में ये खुलासा हो पाएगा कि उसके बॉडी के अंदर क्या था और कॉज ऑफ डेथ की असली वजह क्या थी। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका विवेक। तो कुल मिलाकर अब ड्रग एंगल्स से भी जांच और उस जांच को आगे बढ़ाती हुई गोवा पुलिस। लेकिन इधर हरियाणा के हिसार में सोनाली फोगाट का आज अंतिम संस्कार हुआ। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने मुखाग्नि दी। कल रात करीब 11 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर एम्बुलेंस के जरिए सोनाली फोगाट का शव लाया गया। रात 2:30 बजे सोनाली का शव हिसार पहुंचा और आज ऋषिनगर स्थित शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पिछले कुछ दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे आजाद ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। सोनिया गांधी को भेजे अपने इस्तीफे में आजाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। आजाद ने राहुल को कांग्रेस की बर्बादी की वजह बताया। उन्होंने लिखा कि 2013 में उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल ने पार्टी में चली आ रही सलाह के मैकेनिज्म को तबाह कर दिया। सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया और गैर अनुभवी चापलूसों का नया ग्रुप बन गया जो पार्टी चलाने लगा। आजाद ने अपने लेटर में लिखा है कि यूपीए सरकार की अखंडता को तबाह करने वाला रिमोट कंट्रोल सिस्टम अब कांग्रेस पर लागू हो रहा है। आप बस नाम के लिए इस पद पर बैठी हैं। सभी जरूरी फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं। इससे भी बदतर स्थिति यह है कि उनके सुरक्षाकर्मी और पीए भी फैसले ले रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि आजाद ने गलत समय पर पार्टी छोड़ी है। प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का सब कुछ मिला हो, उनसे कोई देश में उम्मीद नहीं करता था कि आजाद साहब इस प्रकार का पत्र लिख देंगे। पहले सोनिया गांधी जी बीमार थी तो पत्र लिखा तो लोगों ने अन्यथा लिया कि जब हमारी नेता बीमार है, भर्ती है अस्पताल के अंदर, उस वक्त पत्र क्यों लिखा गया। और वो जब चेकअप में गई अमेरिका तो उस वक्त पत्र लिख के आप क्या संदेश देना चाहते हो अमेरिका के उनको। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा का कहना है कि आजाद के इस्तीफे को रोका जा सकता था। ये स्थिति आने से बचाई जा सकती थी। ये बात समय समय पर कहीं भी गई। कांग्रेस का एक ऐसा सोच बने अपनी विचारधारा से जुड़े हुए कि आम कांग्रेस का नेतृत्व पूरे राष्ट्र में हर निर्णय में अपने आप को शामिल समझे। इसीलिए हमने सामूहिक सोच और सामूहिक निर्णय की हमेशा बात रखी। उसको तोड़ दिया गया, उसका सम्मान नहीं हुआ। हम निरंतर
कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने भी आजाद के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। असम से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस में सिर्फ गांधी रह जाएंगे। If you read the Ghulam Nabi Azad letter and the letter I wrote in 2015, you will get lot of similarity. Everybody knows that Rahul Gandhi is an immature, whimsical and unpredictable leader. Congress President or Srimati Sonia Gandhi is not taking care of the party. She basically all these years she is only trying to promote her son. People who were loyal to the party or who are loyal to the party, they are deserting one by one. और इस पूरे मामले पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हमारी सहयोगी पल्लवी घोष। पल्लवी जी, 2024 चुनाव से पहले कांग्रेस को ये एक बड़ा झटका लगा है, विपक्ष भी इसे भुनाएगा? जी बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि पहले भी कांग्रेस के बहुत सारे नेता छोड़ के गए हैं, चाहे हम जितिन प्रसाद, जयवीर शहरगी जिन्होंने हाल ही में पार्टी छोड़ी। लेकिन बहुत लोगों का मानना ये है कि ये अभी भी जूनियर नेता थे, इनको उतना तजुर्बा नहीं है। उस कॉन्टेक्स्ट में गुलाम नबी आज़ाद फिट नहीं होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी के समय से राहुल गांधी के समय तक जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे लगता है इस बात से है कि उन्होंने अपने चिट्ठी में जो लिखा राहुल गांधी के लिए, क्योंकि कांग्रेस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने हैं, वो इलेक्शंस पोस्टपोन भी हो गए हैं और राहुल गांधी पर बार बार दबाव डाला जाता है कि वो अध्यक्ष बन जाए, हालांकि वो अभी भी कह रहे कि वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद का ये कहना कि वहाँ पे एक कोठरी है, गुटबाजी है और ये पीए और सिक्योरिटी गार्ड्स पार्टी को चलाते हैं, कोई राहुल गांधी इमेच्योर है, वो अभी भी परिपक्व नहीं है, राहुल गांधी की छवि के लिए भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि भले ही कांग्रेस पार्टी जितना भी उनकी बचाव करे, बात तो ये है कि बीजेपी इस मामले को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करेगी। लेकिन पल्लवी जी, यहाँ पर यह भी क्योंकि राहुल को निशाना बनाया गया है, गुलाम नबी आजाद ने यह आरोप लगाया है कि उनके पीए और सिक्योरिटी गार्ड्स ही फैसले लेते हैं। ऐसे में गुलाम नबी आजाद के आरोपों पर पार्टी के सूत्र क्या कुछ अभी बता रहे हैं? देखिए, बात अब सिर्फ सूत्र की नहीं रही है, औपचारिक रूप से भी कांग्रेस पार्टी ने भी अब बचाव में आ गए हैं। बार बार कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद वही भाषा बोल रहे हैं जो बीजेपी चाहती है कि वो बोले। इनफैक्ट एक ऐसा ट्वीट भी आया है जयराम रमेश का, जहां पे उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे उनके आखिरी दिन जब राज्यसभा में एक भाषण हो रहा था, उसमें प्रधानमंत्री काफ़ी भावुक भी हुए थे, वो रोए भी थे। तो मतलब जयराम रमेश का इशारा ये है कि ये जो गुलाम नबी आज़ाद अभी कर रहे हैं टाइमिंग देख के, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाला है, कांग्रेस एक और पहल कर रही है कि एक बार फिर से सड़कों पे जाए और लोगों के साथ जुड़े। ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद का ऐसा चिट्ठी लिखना, पार्टी से इस्तीफा देना सीधे सीधे बीजेपी के इशारों पे है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी थोड़ी बहुत तो हताश होगी, लेकिन दिखाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगी। और आपने नोटिस ये भी किया होगा, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, चाहे जैसे वो अशोक गहलोत हैं, वो जो खुद भी बहुत तजुर्बेकार हैं, उन्होंने भी बचाव की गांधी परिवार का और गुलाम नबी आज़ाद की अच्छी खासी निंदा भी की। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए पल्लवी जी आपका। तो गुलाम नबी आज़ाद के बाद क्या अब और भी नाराज नेता होंगे कांग्रेस से आज़ाद? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। झारखंड में आज भारी सियासी गहमा गहमी है। सबकी नजर लगी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विदाई रहेगी या जाएगी इस पर। सोरेन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में आज फैसला आने की उम्मीद है। आरोप है कि हेमंत ने मुख्यमंत्री और खान मंत्री रहते हुए खुद ही माइनिंग लीज ले ली। इस पर चुनाव आयोग ने अपनी सिफारिश गवर्नर को भेज दी है और अब गवर्नर के फैसले का इंतजार हो रहा है। और अब बात दिल्ली के दंगल का, क्योंकि दिल्ली में आबकारी नीति मामले में आज भी सियासी पारा चरम पर है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन किया। एक तरफ तो दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में बीजेपी विधायकों ने जबरदस्त हंगामा किया, तो वहीं दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी ने सिसोदिया की गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।
हंगामे के बीच डिप्टी स्पीकर राकी बिरला ने बीजेपी विधायक अजय महावर को पूरे दिन के लिए सदन से बाहर कर दिया। अजय महावर सदन की कार्यवाही की वीडियो बना रहे थे तो वहीं सदन से बाहर गए विधायकों ने विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के पास धरना शुरू कर दिया। विधायकों ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किए जाने और मंत्रिमंडल से हटाए जाने की मांग करते हुए नारे लगाए। वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं का दिल्ली सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां बैनर, पोस्टर, शराब के बोतलों के कटआउट्स हाथों में लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक पाई भी सिसोदिया पर छापे में एजेंसियों को नहीं मिली है। टॉयलेट 2-3 टॉयलेट हैं, रसोई है, सारा छान मारा इन्होंने, सारा छान मारा इन्होंने, इतना गहन जांच करी, दीवारों यूं यूं करके देखा, खोखली तो नहीं है दीवार, इसमें तो जेवर नहीं रख रखे, इसमें जो पिक्चरों में दिखाते। फिर वो उन्होंने गद्दे भी फाड़ फाड़ के देखे, गद्दों में तो नहीं रख रखे, तकिए फाड़ फाड़ के देखे, इनके सारे कपड़े, अलमारी, फलाना सारा कर करा के शाम को निकल गए। अठन्नी भी नहीं मिली, चवन्नी भी नहीं मिली, अनअकाउंटेड चवन्नी भी नहीं मिली, कोई जेवर नहीं मिले, कोई पैसा नहीं मिला, कोई जमीन जायदाद के कागज नहीं मिले, कोई इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, कुछ कोई दस्तावेज कुछ नहीं मिला। तो वहीं दिल्ली विधानसभा में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में जब भी कोई अच्छा काम करे तो उनको पीएम को उससे असुरक्षा होने लगती है। कि ये जो दुनिया भर में तारीफ हो रही है ना, ये इन लोगों से सहन नहीं हो रही। बहुत छोटी सोच है इनकी, बहुत घटिया सोच है। अभी तक यही होता है 75 साल में कि कहीं कोई आदमी, कोई मंत्री, कोई अफसर काम करना शुरू करे और उसके खिलाफ सीबीआई लेके खड़े हो जाओ, डंडे लेके खड़े हो जाओ, उसके खिलाफ ऐसी टुच्ची पॉलिटिक्स करने लगो, घटिया सोच दिखाने लगो। ये लोग कर रहे हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी फर्जी एफआईआर लिखवा रहे हैं, फर्जी पे एफआईआर लिखे जा रहे हैं। कहीं भी कोई अच्छा काम करे उनको इनसिक्योरिटी होने लगती है। इतना असुरक्षित व्यक्ति मैंने पहली बार देखा है कि सामने वाला कोई अच्छा काम करे तुरंत आदमी इनसिक्योर होने लगता, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी जगह ले लेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है लोग मेरी जगह पूछने लगेंगे इसको। अरे अच्छा काम करो, उससे ज्यादा करो, उससे भी समझ के करो, उससे सोच समझ के करो। और आज देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना रिटायर हो गए। अपने कार्यकाल के आखिरी 2 दिन में उन्होंने कई अहम मामलों की सुनवाई की। सेरेमोनियल बेंच में विदाई देते हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि आपके रिटायरमेंट से हम एक बुद्धिजीवी और एक उत्कृष्ट न्यायाधीश को खो रहे हैं। विदाई भाषण के दौरान सीजेआई रमन्ना ने कहा कि पेंडेंसी का मुद्दा सबसे बड़ी चुनौती है और मैं मानता हूं कि लिस्टिंग एक ऐसा एरिया है जहां पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सका। इसके लिए मुझे खेद है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी सीजेआई की सेरेमोनियल बेंच की लाइव स्ट्रीमिंग हुई, जिसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर वेबकास्ट किया गया। वहीं सीजेआई रमन्ना की विदाई काफी भावुक रही। रमन्ना को विदाई देते वक्त सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे कोर्ट रूम में ही रो पड़े। उन्होंने कहा कि आप जनता के जज हैं। I was skeptical after what the court had gone through. I must say, Your Lordship, excel our expectations. You lived beyond anybody's expectations. You did what is really expected to be done by this. और अब बात करेंगे मार्केट की। जैक्सन होल बैठक से पहले बाजार में उतार चढ़ाव रहा। सितंबर सीरीज की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। सेंसेक्स 59 पॉइंट चढ़कर 58,834 पर और निफ्टी 36 पॉइंट चढ़कर 17,559 पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बढ़त रही तो वहीं सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल, पीएससी, एनर्जी शेयरों में रही तो वहीं आईटी, ऑटो इंडेक्स हल्की बढ़त पर बंद हुए। आज के बाजार में सबसे ज्यादा दबाव रियलिटी, एफएमसीजी, फार्मा शेयरों में रहा।
और ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको साबरमती पर बना अटल टनल ब्रिज। नई कार तुमने कार इंश्योरेंस खरीदा होगा एगो ऐप से, नहीं? आपको नहीं नहीं तो कोई बात नहीं मूर्ति, गलतियां होती रहती हैं, कोई जरूरत नहीं है चेक करने की। नहीं मूर्ति, कोई फायदा नहीं, मैं बोल रहा हूँ मूर्ति, कोई जरूरत नहीं है। नई कार खरीदने से पहले एगो इंश्योरेंस कंपनी चेक करे और 50,000 तक बचाए। जल्दी कर ले बेटा, बड़ा कब तक खड़ा रहेगा? बाबूजी को जमीन पे बिठा नहीं सकते और मकान मालिक के रहते दीवार पे कील लगा नहीं सकते। क्या करें, घर पर आया है, लेकिन बाबूजी तो इनके अपने हैं। सिग्नेचर ग्लोबल समझता है आपका दर्द, इसीलिए हम कहते हैं अपना घर तो अपना ही होता है। सिग्नेचर ग्लोबल। 38,500 ओनली। पहुंच जाएगा ना? असली है सर। सर लिमिटेड मत लगाओ, सिमिलर ही है सर। सिमिलर है पर असली नहीं है। चल निकल। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड, क्योंकि लिमिटेड नहीं तो असली नहीं। कॉल 9300 माँ हमेशा कहती है कि चीजों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हमारे श्रीराम का भुजिया बिल्कुल वैसा ही बैलेंस है, एकदम करारा, एकदम टेस्टी। आओ नए रिश्ते का स्वाद चखिए। श्रीराम, नया रिश्ता नया स्वाद। एग्जाम्स हो या इन्वेस्टमेंट्स, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं जब इनकी समझ हो पूरी। इसलिए दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग एसेट क्लास क्रिप्टो में निवेश के पहले भी उसकी पूरी जानकारी होना है बेहद जरूरी, जो आपको मिलेगी एक्सपर्ट्स से इस खास सीरीज में। ज़ेप एंड CNBC आवाज प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ, प्रेजेंटेड बाय ज़ेप पे। टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेना आज। ले लेंगे। कौन सा मरने वाले? शक्ति सर, अगर तू टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही मर गया फ्रेंड, तेरी फैमिली का बच जाएगा बैंड। 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 430 रुपए महीने से शुरू, फ्रॉम पॉलिसी बाजार। प्रॉफिट बढ़ाना है ना तो इन्वेंट्री बढ़ाओ और ना ही ब्याज, सिर्फ ऑनलाइन जाओ, इन्वेंट्री घुमाओ। जी हाँ, ओम लॉजिस्टिक्स के साथ, जहां इन्वेंट्री है ऑन द व्हील्स और रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग के साथ। देश भर में ओम लॉजिस्टिक्स के वेयरहाउस नेटवर्क का फायदा आप भी उठाओ और अपनी इन्वेंट्री घुमाओ। ओम लॉजिस्टिक्स, मेकिंग बिजनेस सिंपल। अपने घर में स्ट्रॉन्ग क्या है और वीक क्या है चेक कर रहा हूँ। अरे जीनियस, अपना पूरा घर ही स्ट्रॉन्ग है, समझे? इसमें है राधा TMT 550D LRF। 550D LRF from Radha TMT, the DNA of a stronger nation. Ria? Ria? Ria, look at the moon. It's so beautiful. The all-new Slavia. Skoda. Simply clever. अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात अहमदाबाद की, जहां पर साबरमती रिवर फ्रंट पर एक नया आकर्षक ब्रिज बनकर कल से तैयार हुए और ये कल से शामिल होने वाला है। ये न केवल अहमदाबाद को बल्कि समूचे भारत के टूरिस्ट को आकर्षित करेगा।
क्या कुछ है इसकी खासियत, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। पूरा ब्रिज है उसको काइट के आकार से बनाया गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर काइट फेस्टिवल होता था और इस फेस्टिवल के कारण ही इसकी डिज़ाइन यहाँ पर तैयार की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्यों ये आकर्षण का केंद्र रहेगा, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो जो बड़े बड़े देशों में आप देखते हैं उसी तरह से यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ग्लास भी रखे गए हैं और इस ट्रांसपेरेंट ग्लास के ऊपर आप खड़े होकर साबरमती नदी का नज़ारा भी ले सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक यूनिक प्रोजेक्ट बनने वाला है। और इतना ही नहीं, सिर्फ ब्रिज पर आप चलकर थकने का नाम मत लेना, क्योंकि यहाँ बैठने की भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था की है। अगर आप थक गए हैं तो यहाँ आराम से बैठकर एक लुत्फ भी उठा सकते हैं। और दोनों ओर आप देख सकते हैं कि साबरमती रिवर है वो छलोछल पानी से भरी हुई है, उसका भी आप लुत्फ ले सकते हैं। ये अटल ब्रिज के ऊपर 300 मीटर की लंबाई रखी है और 14 मीटर ये चौड़ाई है और चलने बैठने के लिए आप आराम से यहाँ पर आ सकते हो। सिर्फ भारत में नहीं लेकिन विदेश में भी कई बार इस तरह के ब्रिज आपको देखने को मिलते हैं। तो अपने आप में ये अटल ब्रिज अनोखा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होगा और तब ये अहमदाबाद का ही नहीं लेकिन समूचे भारत का एक नज़ारा बन जाएगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। और अब बात एशिया कप की। क्रिकेट का एशिया कप 4 साल के बाद फिर लौट रहा है। दुबई में कल से इसकी शुरुआत हो रही है। आने वाले 15 दिनों में 13 मुकाबले खेले जाएंगे। इस बार एशिया कप में कुल 6 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमें भी शामिल है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला कल श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच होगा, लेकिन टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक मुकाबला होगा रविवार 28 अगस्त को, जब भारत और पाकिस्तान आपस में भिड़ेंगे। भारत 7 बार एशिया कप चैंपियन रह चुका है। इस बार भी भारत ट्रॉफी प्रबल दावेदार है। ट्रॉफी का भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में रहेगी, जबकि फैंस को इंतजार है कि लंबे समय से खामोश चल रहा है विराट कोहली का बल्ला इस बार अपना कमाल दिखाएगा। और डायबिटीज के पेशेंट हो या फिर हेल्थ कॉन्शियस लोग शुगर फ्री या फिर लो शुगर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल में क्या कुछ है फायदा या इसमें भी है धोखा, इसी पर आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार